Assalamu alaikum. Today we are discussing about electronic devices and electronic circuits, in which we will discuss uh, some important things. There are some textbooks used for the first one is electronic devices, microelectronic devices by Sidra Smita, and detailed design by Moni Clienty. Also, there are some major topics we will discuss. The first one is diode and applications. Second one is bipolar junction transistor. Third one is digital system and Boolean algebra. Fourth one is combinational circuits, and fifth one is sequential circuits. So there are some subtopics in diodes and application. We will discuss about semiconductor and materials, and then we will discuss n-type and p-type material. After that, we will discuss about p-n junction diode. Then there are some ideal characteristics and practical characteristics, and after that, application of diode. And second one, bipolar junction transistor, its introductions, its operations, its some characteristics, their biasings, and some applications. Now in third one, digital system and Boolean algebra, we will discuss about what is analog and digital signal. After that, what are logical gates, basic logical gates, primary logical gates, and secondary logical gates. And after that, Boolean algebra, Boolean identities, and at last, De Morgan theorems. In fourth one, combinational circuits, we will discuss about adder and subtractor circuit, and then encoder and decoder, and in last, multiplexer and demultiplexer. In sequential circuit, we will discuss about introduction of sequential circuit, and then we will go through our flip-flop circuits, master slave flip-flop, JK flip-flop, and in last, counter circuit. So आज का जो हमारा बेसिक टॉपिक है वो डायोड और उसकी एप्लीकेशन है। उनमें सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि डायोड में आपके जो सेमीकंडक्टर मटेरियल हैं वो क्या होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में आप जो कि आपकी साइंस की ब्रांच है, जिनमें हम डिस्कस करते हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का या इलेक्ट्रिसिटी का, जो कि आपके इलेक्ट्रॉनिक्स सेमीकंडक्टर डिवाइसेस लाइक डायोड, ट्रांजिस्टर, बीजेटी, एफईटी, वैक्यूम ट्यूब्स, उसमें हम डिस्कस करते हैं। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक्स आपकी साइंस की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन का हम डिस्कशन करते हैं, उसकी स्टडी करते हैं। उसमें सबसे पहले है बोर का एटॉमिक मॉडल। बोर का एटॉमिक मॉडल हमें क्या बताता है कि आपका जो एटम है उसके जो ऑर्बिट्स हैं उसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो आपके सर्कुलर फॉर्म में रिवॉल्व करेंगे और उनको हम शेल का नाम देते हैं। और जो एटॉमिक नंबर है वो आपको बताता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आपके न्यूक्लियस में कितने मौजूद हैं, और आउटर मोस्ट में आपके या वैलेंस शेल में आपके कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। सो जब हम डिस्कस करेंगे सेमीकंडक्टर मटेरियल्स लाइक सिलिकॉन, जर्मेनियम, तो हम उस एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन या वैलेंस शेल के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। कंडक्टर एक ऐसे मटेरियल्स हैं जो कि जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी इजीली फ्लो करती है। अकॉर्डिंग टू बोहर मॉडल, कंडक्टर के आउटर मोस्ट शेल में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं वैलेंस शेल में, जो कि इजीली आपके इस कंडक्टर के मटेरियल को स्किप कर सकते हैं। कंडक्टर की एग्जांपल में गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर हैं। कंडक्टर की एग्जांपल में बताया जा रहा है कि आपके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अगर 1 इलेक्ट्रॉन है तो उसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू अगर इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इंसुलेटर एक ऐसे मटेरियल हैं जो कि आपके फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को स्टॉप करते हैं। इसमें आपके जो आउटर मोस्ट शेल है या वैलेंस शेल है, इसमें टाइटली बाउंड आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और फ्यू इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसकी वजह से आपकी इलेक्ट्रिसिटी, अगर आपने इंसुलेटर को कंडक्टर या सेमीकंडक्टर बनाना है तो आपको इतनी एनर्जी रिक्वायर होगी कि इसके आउटर मोस्ट शेल के कुछ इलेक्ट्रॉन्स को आप उसके वैलेंस शेल से रिमूव कर सकें। इंसुलेटर की कुछ एग्जांपल्स में आपके प्लास्टिक्स, रबर्स, जो आपके प्योर इंसुलेटर हैं, एक्सीलेंट इंसुलेटर। अब सेमीकंडक्टर, जो कि मेन हमारा टॉपिक है। सेमीकंडक्टर
आपके ऐसे मटेरियल हैं जिनकी प्रॉपर्टीज़ इन बिटवीन कंडक्टर और इंसुलेटर के लाई करती है। जैसे कि आपकी डायग्राम में मेंशन है कि सेमीकंडक्टर आपके कंडक्टर और इंसुलेटर के इन बिटवीन लाई करते हैं। सेमीकंडक्टर के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इनकी प्रॉपर्टीज़ कंडक्टर और इंसुलेटर के इन बिटवीन होती हैं। सिलिकॉन आपके सेमीकंडक्टर मटेरियल की एग्जांपल है कि जिसके इसका एटॉमिक नंबर आपका 14 है और इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन यानी वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। अब जैसे ये नॉर्मली आपका सिलिकॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म में, प्योर फॉर्म में, ये आपका एज ए इंसुलेटर काम करता है। अब जैसे ये नॉर्मली आपका सिलिकॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म में, प्योर फॉर्म में, ये आपका एज ए इंसुलेटर काम करता है। यानी कि इसकी इंट्रिंसिक यानी प्योर फॉर्म में ये आपका प्योर कंडक्टर होता है जब कि इसमें क्योंकि कोवलेंट बॉन्डिंग होती है। अब आपकी ये लास्ट फिगर में जो डायग्राम में दिखाया जा रहा है, ये सिलिकॉन का एक प्योर क्रिस्टल है कि जिसमें आपके सिलिकॉन के एटम टाइटली बाउंड है। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14 है, इसकी सिंबल SI है और एटॉमिक वेट इसका 28.08। ये आप सिलिकॉन के क्रिस्टल या वेफर की आपकी कोवलेंट बॉन्डिंग दिखाइए कि सिलिकॉन के एटम आपस में किस तरह टाइटली बाउंड होते हैं और आपका वो एक क्रिस्टल फॉर्म बनाते हैं। सिलिकॉन आपका मोस्ट कॉमनली यूज आपका एलिमेंट है जो कि सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में यूज़ होता है। प्योर फॉर्म में इसमें क्रिस्टलाइन फॉर्म में इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। और जो जर्मीनियम है, सेकेंडली आप जर्मीनियम भी यूज़ कर सकते हैं, इसके भी आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। क्रिस्टलाइन फॉर्म में जो सिलिकॉन है, इसके वैलेंस शेल में जब 4 इलेक्ट्रॉन टाइटली बॉन्ड होती हैं बाय यूजिंग कोवलेंट बॉन्डिंग। तो इन प्योर फॉर्म में जो सिलिकॉन का वेफर है उसमें फ्री चार्ज कैरियर्स होते हैं। जब हम सिलिकॉन के क्रिस्टल को, वेफर को, सिलिकॉन मटेरियल को जब हम वोल्टेज या सप्लाई प्रोवाइड करते हैं तो जो उसके इलेक्ट्रॉन हैं वो उसके वेफर में मूव करना शुरू करते हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं कि आपका जो प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल है वो आपका इंसुलेटर के तौर पर भी काम कर सकते हैं। डोपिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम किसी भी मटेरियल में कोई इम्प्योरिटी, कोई चीज़ हम ऐड करते हैं जिसकी वजह से उसकी प्रॉपर्टी चेंज होती हैं। अब यहाँ पर हम सिलिकॉन या जर्मीनियम, जो सिलिकॉन या जर्मीनियम आपके सेमीकंडक्टर जो एलिमेंट्स हैं इनको हम डिस्कस कर रहे हैं। इनमें जब हम कोई इम्प्योरिटी ऐड करेंगे तो उसकी वजह से इनकी जो सेमीकंडक्टर की प्रॉपर्टीज़ हैं वो चेंज हो जाएंगी। तो जो प्रोसेस है आपका इम्प्योरिटी ऐड करने का उसको हम डोपिंग कहते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपके इलेक्ट्रॉन्स या होल्स की अमाउंट है वो आपकी चेंज होती है। आप सिलिकॉन आपका प्योर क्रिस्टलाइन फॉर्म में इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आगे जाके हम डिस्कस करेंगे जब हम P टाइप और N टाइप मटेरियल बनाएंगे तो इसके साथ हम पेंटावेलेंट और ट्राईवेलेंट की इम्प्योरिटी जब ऐड करेंगे तो जिसकी वजह से सिलिकॉन की प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाएंगी। सेमीकंडक्टर जो आपके मटेरियल्स हैं इंट्रिंसिक फॉर्म में यानी कि प्योर फॉर्म में, इनमें इलेक्ट्रॉन जो हैं इनके आउटर मोस्ट शेल में या वैलेंस शेल में मूव कर रहे होते हैं और देन इनके वैलेंस शेल और आपके कंडक्शन शेल या बैंड में एक एनर्जी गैप मौजूद होता है। यानी कि अगर आप ये समझें कि सिलिकॉन को जब आप हीट प्रोवाइड करेंगे तो जो सिलिकॉन्स के आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो कोशिश करेंगे अपने ऑर्बिट को स्किप करने की। इस तरह सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉनिक करंट जो फ्लो करता है वो आपका कंडक्शन बैंड्स यानी कि जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फ्रीली जो मूव करते हैं उसकी वजह से आपका इलेक्ट्रॉनिक करंट फ्लो करता है। होल करंट वो है जो आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन या आपके जो इलेक्ट्रॉन जब वैलेंस ऑर्बिट से मूव करता है तो उसकी जगह एक स्पेस फ्री हो जाती है जिसको हम पॉजिटिव चार्ज या होल कहते हैं। तो उसकी वजह से भी आपका करंट का कॉज प्रोड्यूस होता है। अब नॉर्मली जो 2 टाइप्स की इम्प्योरिटीज़ हैं, एक N टाइप है और एक P टाइप है। N टाइप सेमीकंडक्टर हम बनाते हैं जब, तो हम इसमें क्या करते हैं, जो सिलिकॉन का प्योर क्रिस्टलाइन वेफर्स है या इंट्रिंसिक सिलिकॉन है उसके साथ हम पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी वो होती हैं जिनके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। जब पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज़ हम लाइक फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ, इसके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, जब हम इसको सिलिकॉन के साथ डोप करेंगे
उससे क्या होगा कि सिलिकॉन के जो वैलेंस ऑर्बिट में, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो 4 इलेक्ट्रॉन हैं वो पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी के 4 इलेक्ट्रॉन के साथ कोवलेंट बॉन्डिंग कर लेंगे और एक आपका जो इलेक्ट्रॉन फ्री होगा जो कि आपका फ्रीली मूव करेगा उसको हम फ्री इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। और जब हम इसको वोल्टेज प्रोवाइड करेंगे, अगर हमने सिलिकॉन के साथ किसी भी इम्प्योरिटी को ऐड किया, लाइक अगर हमने फास्फोरस को ऐड कर दिया है, तो जब हम इसको वोल्टेज प्रोवाइड करेंगे वो जो एक फ्री इलेक्ट्रॉन होगा वो आपका फ्रीली मूव करेगा जब उसको एनर्जी मिलेगी। लाइक अगर हम फास्फोरस के साथ हम सिलिकॉन को ऐड करें और देन क्या होगा, सिलिकॉन की डोपिंग फास्फोरस के अकॉर्डिंगली आपका एक जो फ्री चार्ज कैरियर जिसको हम, क्योंकि एन टाइप बना रहे हैं तो उसको हम नेगेटिव चार्ज कैरियर कहते हैं, वो आपका प्रोड्यूस होगा। जब हम सिलिकॉन के साथ हम किसी भी इम्प्योरिटी को ऐड करते हैं तो उसको हम डोनर इम्प्योरिटी कहते हैं, वो डोनेट कर रही है। ये इस एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि सिलिकॉन आपका एक क्रिस्टलाइन फॉर्म में है, राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे आपका फास्फोरस है, फास्फोरस और जब सिलिकॉन को हम आपस में डोप करेंगे तो देन आपका एक फ्री इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो जाएगा जो कि आपके राइट एक्सट्रीम राइट में दिखाए जा रहे हैं। पी टाइप सेमीकंडक्टर। अब जो पी टाइप सेमीकंडक्टर को आपने बनाना है तो आप सिलिकॉन या जर्मीनियम को लेंगे, उसके साथ आप ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी। अब ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी वो हैं जिनके आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे। इनमें कौन कौन सी हैं आपकी, बोरॉन, एल्युमिनियम, इंडियम, आप इनमें से कोई भी यूज़ कर सकते हैं, गैलियम। अब इनके आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। जब आप इनको सिलिकॉन के साथ ऐड अप करेंगे तो सिलिकॉन के 3 आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं वो बोरान के या एल्युमिनियम के या इंडियम के 3 इलेक्ट्रॉन के साथ कोवलेंट बॉन्डिंग बना लेंगे और एक अब आपका वहाँ पर होल क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि वो आपका जो सिलिकॉन का जो आपका 4th एलिमेंट है, अब वहाँ पर उसको कहीं पर एडजस्ट करने के लिए एक आपको वैकेंट स्पॉट चाहिए होगा, तो देन आपका वहाँ पर एक होल क्रिएट होगा जो कि सिलिकॉन के नेबर में होगा। उस होल को फिल करने के लिए आपका इलेक्ट्रॉन आएगा। जब हम पी टाइप और एन टाइप को मिलाएंगे तो देन आपको ये इलेक्ट्रॉन और होल की कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब जो पी टाइप का सेमीकंडक्टर है इसमें आपके होल मौजूद होते हैं जिनको हम डोनेट करते हैं, डिनोटेड उनको हम पॉजिटिव चार्ज के तौर पर कहते हैं, पॉजिटिव चार्ज कैरियर। और जब हम इसको वोल्टेज अप्लाई करते हैं यानी जो हम पी टाइप मटेरियल को, तो देन आपका जो नेगेटिव टर्मिनल्स ऑफ वोल्टेज हैं वो आपके इलेक्ट्रॉन आपके इस होल में आ जाते हैं, जिस तरह अब ये आपको इस डायग्राम में दिखाए जा रहे हैं। इसी तरह पी टाइप सेमीकंडक्टर की कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं जिस तरह एन टाइप की हैं कि आपके पी टाइप में आपके होल्स क्रिएट होते हैं और उन होल को फिलअप करने के लिए आपके इलेक्ट्रॉन आते हैं। इसी तरह इलेक्ट्रॉन और होल के पेयर बनते हैं जिसकी वजह से आपकी कंडक्शन होती है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब जब आपने पी टाइप और एन टाइप मटेरियल को बना लिया तो देन आपने इनको ज्वाइन किया टू फैब्रिकेशन प्रोसेस, तो ये आपका एक डिवाइस बन गई जिसको हमने नाम दिया पी एन जंक्शन डायोड। पी एन जंक्शन में क्या है कि आप पी टाइप और एन टाइप मटेरियल को गेट टुगेदर करते हैं, तो उस केस में क्या होता है कि आपके पी टाइप के जो होल्स और एन टाइप के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कुछ आपस में डिफ्यूज़ होते हैं, मिक्सअप होते हैं, मिलते हैं, रिकम्बाइंड होते हैं, जिसकी वजह से आपकी डिप्लेशन रीजन बन जाते हैं। और ये एक आपकी थिन टाइप का रीजन होता है कि जो जहाँ पर आपके फ्री चार्ज कैरियर होते हैं। अब फ्री चार्ज कैरियर होते हैं कि जहाँ पर पॉजिटिव आपके होल्स और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स का आपस में कोऑर्डिनेशन होती है, एक आपका बैरियर बन जाता है, तो जिसका आपके बाकी मटेरियल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता।